कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बोर्ड परीक्षा में जो आपके प्रश्न पत्र आते हैं, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। कुछ प्रश्न आपने इसके अगले वीडियो में देखे थे। आज हम बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में आने वाले विभाग यानी विभाग बी के प्रश्न देखेंगे। तो आज हम पार्ट 6, हमारी किताब के अंदर पार्ट 6 के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विभाग बी के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको उन सभी प्रश्नों को लिखकर और उनके उत्तर किताब में खोज लीजिए, उन्हें लिखिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज विभाग बी पार्ट 6। पहला प्रश्न, गैसों के विनिमय के लिए वायुकोष्ठ की रचना किस प्रकार की होती है? कौन सा है पहला प्रश्न? गैसों के विनिमय के लिए वायुकोष्ठ की रचना किस प्रकार होती है। इसमें आपको वायुकोष्ठ का चित्र भी बनाना रहेगा। प्रैक्टिस कर लें ताकि फटाक से 2 मिनट के अंदर अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न लिखते हैं तो उतनी जल्दी आप आसानी से चित्र बना सकें। ऐसी प्रैक्टिस करिए। दूसरा प्रश्न है, जलवाहक और अन्य वाहक में पदार्थों के वहन के बीच क्या अंतर है? यानी जलवाहक और अन्य वाहक के बीच में आपको अंतर लिखने हैं। और प्रकाश संश्लेषण अर्थात क्या, उसकी प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। विषम पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पत्तियों में वायुरंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं, उसे आपको समझाना है। परजीवी पोषण यजमान सजीव के लिए नुकसानकारक है, समझाइए। और मांसाहारी प्राणियों की तुलना में तृणाहारी प्राणियों की छोटी आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है, क्यों, वो आपको समझाना है। और वनस्पतियों में उत्सर्जन समझाइए। एक बार सभी प्रश्नों को फिर से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गैसों के विनिमय के लिए वायुकोष्ठ की रचना किस प्रकार होती है। दूसरा प्रश्न है, जलवाहक और अन्य वाहक में पदार्थों के वहन के बीच क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात क्या, उसकी प्रक्रिया का समीकरण लिखना है। चौथा प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पांचवा प्रश्न है, विषम पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा प्रश्न है, वनस्पतियों में उत्सर्जन समझाओ। सातवां प्रश्न है, पत्तियों में वायुरंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं, वो समझाना है। आठवां प्रश्न है, परजीवी पोषण यजमान सजीव के लिए नुकसानकारक है, उसे समझाना है। मांसाहारी प्राणियों की तुलना में शाकाहारी यानी तृणाहारी जो प्राणी होते हैं, उनके छोटी आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है, क्यों, वो आपको समझाना है विस्तार पूर्वक। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पार्ट 6 के विभाग में आने वाले प्रश्नों को देखा। अब आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर किताब में टिक करके उन्हें लिख कर, याद कर, बार बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इस तरह से तैयार करें ताकि अगर आप लिखें तो आपको ये कॉन्फिडेंट हो कि मैंने ये प्रश्न लिखा है तो इसका जवाब गलत होगा नहीं। इस तरह का विश्वास तभी आएगा जब आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेसन में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।